पांचों क्वेश्चन अभी हमने किया, छठा क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं, वो आपको खुद करना है। क्यों नहीं करवा रहा? पांचवें मैंने आपको पूरा बेस बताया कि भाई क्वाड्रिलेटरल कैसे चेक किया जाता है कि वो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। 3 पार्ट है छठे के, आपको सिर्फ 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पहले 4 बार लगाइए, अगर चारों इक्वल नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो आप वहां लिख दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। अगर आ रहे हैं तो चारों की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, तो इसके बेस पे आप उसको डिवाइड बता देंगे कि भाई वो स्क्वायर है या रोम्बस है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, उसे आप खुद कर लेंगे। अभी आते हैं फायर क्वेश्चन पे। ये फायर क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली आता है। फायर, फायर बोले तो झुकेगा नहीं साला, ये क्वेश्चन झुकने वाला नहीं है। ठीक है भाई, समझते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बताओ फटाफट। यस, एक्स और 0, ये इसके कोऑर्डिनेट होता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और वहां से 2 पॉइंट्स हैं। सपोज दैट ये एक पॉइंट हो गया 2 और -5 और एक पॉइंट ये हो गया -2 और 9, ये इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मींस कि मान लो मैंने इसे P मान लिया, इसे A मान लिया, इसे B मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि PA और PB बराबर है, ये मुझे दिया हुआ है। आई रिपीट अगेन, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वहां से 2 पॉइंट है। अगर आप ग्राफ पे से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो एक पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी, वहां से ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आपका जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, ये आपका जाएगा 2nd क्वाड्रेंट में, वहां से इक्वल डिस्टेंस पर है आपको। तो मुझे बताना ये पॉइंट कौन सा है जहां से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी करना कैसे है, सॉल्यूशन। ठीक है, लेट ए पॉइंट ये है 2 - 5 एंड बी ए पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, मान लिया हमने ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी, ये दोनों पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंस पर हैं। तो क्या बन जाएगा, ए पी या पी ए इक्वल टू पी बी, ये इससे और इससे बराबर दूरी पर, तो ये हमने कर दिया। अब लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, x - 2 इसका होल स्क्वायर, 0 -5 इसका होल स्क्वायर, पी भी निकालते हैं सेम, x - 2 इसका होल स्क्वायर, 0 - 9 इसका होल स्क्वायर। लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। होता क्या है, रूट से रूट कट जाता है, इज इक्वल टू में सेम चीजें कट जाती है। इज इक्वल टू में रूट से रूट कट गया, ब्रैकेट खोला, सभी को आना चाहिए। डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं खोलते कि भाई x² कर दिया और -4 कर दिया, खत्म, ये गलत चीज है। आइडेंटिटी बनाई गई इसको खोलने के लिए। होल स्क्वायर ऑफ a - b, आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, होल स्क्वायर ऑफ a - b विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी लगेगी माइनस में और प्लस वाले में सारा प्लस का हो जाता है। तो लगाते हैं होल स्क्वायर ऑफ a² + 2 का स्क्वायर 4 माइनस, लिख देते हैं यार आपके लिए, लिख देते हैं a² + b² - 2ab प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25। सेम यहाँ पे माइनस प्लस होगा, यहाँ प्लस की आइडेंटिटी लगेगी a² + b² + 2ab + 0 - 9 का होल स्क्वायर 81। यहां तक का क्वेश्चन हो गया। अभी करना क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, इज इक्वल टू में अगर सेम चीजें होती है तो कट जाती हैं। तो देखिए ये ना x² पॉजिटिव है, x² पॉजिटिव कट जाएगा, +2² + 2² कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, -4x + 25, 4x + 81। तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर छोड़ देते हैं, वेरिएबल की तरफ वेरिएबल, कांस्टेंट की तरफ कांस्टेंट, पता ही होगा सबको। 81 - 25 ये आ गया -8x, यहां लिख लेते हैं -8x, और 81 में से 25 गया, आ गया आपका 56 या x इक्वल आ जाएगा 56 अपॉन में -8 और ये कैंसिल कर देंगे, आ गया -7। तो x की वैल्यू आ गई -7, हमारा था रिक्वायरमेंट p का, तो p आ गया -7 and 0, दैट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a and b। तो ये वो पॉइंट है जो a और b से बराबर दूरी पर है। ठीक है भाई, चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये।